पैसों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम जूझ रहा हो, ऐसे जबरदस्त उपाय बताओ कि जिससे जो है कि सॉल्यूशन मिल जाए। पैसा पाना चाहें तो इस तरीके से आप पा सकते हैं। कौन सा 1 मिनट का ऐसा कोई उपाय है जो कि हमारी तरफ पैसा अट्रैक्ट करता है? आज उन लोगों के उपाय ढूंढने वाले हैं जिनको अपनी कुंडली ना पता हो। कर्जे में बहुत फंसा हुआ हूं, जी जी। कर्जे से उसको बाहर निकलना है, आपके पास ये प्रॉब्लम लेके आता है। इन योगों में गलती से अगर जो आपने उधार ले लिया तो आपका उधार चुकता होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि जीवन में अगर जो मृत्यु भी लिखी है तो तंत्र द्वारा वो टाली जा सकती है। तंत्र द्वारा टाली जा सकती मृत्यु। अगर जो वो तीसरे दिन हरा होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगे कि अब इसमें जीवन आना शुरू हो गया, तो वो व्यक्ति ठीक होगा ही होगा 100%। तो सर ऐसे तो फिर किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। लाल किताब का उपाय है और बहुत कारगर है। किसी को भी अगर जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, जीएसटी की प्रॉब्लम आ रही है, ईडी की प्रॉब्लम आ रही है, तो महसूस होता है कि किसी की तरफ से खतरा है, कुछ कराया हो सकता है, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो सबसे पहले बार बार क्यों मुझे मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या उसका तरीका है पहचानने का कि कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, उसको कैसे ठीक करा जाए? ग्रह आपको कोई भी परेशान कर रहा है, उसके बहुत सारे तरीके हैं पता करने के। शनिदेव अगर जो किसी के पीछे पड़ जाए तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन से ग्रह के लिए उनकी क्या क्या निशानियां हैं कि यार अगर ये चीज खराब है तो इसका मतलब ये वाला ग्रह आपका खराब हो सकता है? राहु का तो 5 मिनट में पता लगता है। अच्छा। आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है। सर आपने सारे रिश्तेदार जोड़ दिए, ये राहु केतु कौन से रिश्तेदार है सर? और मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में अभी ये चल रहा होगा, भाई इन सारे ग्रहों को शांत करने के लिए हमें कौन सा उपाय चाहिए उपाय। अक्सर लोग उपाय करते वक्त 2 गलतियां करते हैं। एक, किसी की भी सुनकर या फिर रील्स को देखकर उपाय करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनकी एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई साहब मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? तो भाई साहब आज के जो आपको उपाय मिलने वाले हैं ना, वो इन दोनों से फुल प्रूफ है। जी हाँ, इन दोनों से बचाव है आपका। आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना हो, आपको कुछ ऐसे एक्यूरेट उपाय मिलने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में पैसा, मनी, हर चीजों को अट्रैक्ट कर देंगे। और कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे फायदेमंद है, ये सब बातें आज बताने आए हैं हमारे स्टूडियो में ब्रिज मोहन सर। जी हाँ, वो एक एस्ट्रो ब्रिज के नाम से बहुत फेमस है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। उतनी आपकी उम्र नहीं होगी, उतना उनका एक्सपीरियंस है। तो आज इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ जुड़ जाइए और वीडियो के नीचे जो हाइप का ऑप्शन आ रहा है ना भाई साहब, पहले उस पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक, भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे सर आप? एकदम ठीक, परफेक्टली फाइन जी सर जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ब्रिज शर्मा है और काफ़ी समय से 30 साल से मैं बिल्कुल एकदम रेगुलर तरीके से अकल्ट साइंस से जुड़ा हूँ। वैसे तो 4 साल की उम्र से हमारे परिवार में एक बच्चे को सिखाया जाता है तंत्र मंत्र ज्योतिष से रिलेटेड, और एक एनर्जी भी पास ऑन होती है जो हमारे पूर्वजों से आई हुई होती है। तो वो एक फैमिली में एक को ही दी जाती है एक टाइम पे, मतलब उस टाइम पे दूसरा नहीं होता। तो मुझसे पहले मेरे दादाजी थे, फिर बीच में किसी को नहीं मिली, मेरे फादर या चाचा को, फिर उसके बाद मुझे मिली। तो इस एनर्जीज के माध्यम से, इस पावर के माध्यम से मैं लोगों की जितनी सेवा करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, वो करता हूँ। सर 30 इयर्स हो गए आपको एक्सपीरियंस? हाँ 30। क्या बात है, आप अभी भी यंग ही लग रहे सर। थैंक यू 30 इयर्स का तो एक्सपीरियंस ही नहीं लग रहा आपको। लेकिन सर आपकी नॉलेज बहुत सुनी है मैंने, और इसलिए जो है हमने आपको इनवाइट किया कि सर थोड़ी सी आपसे मदद हो जाए इन लोगों की। वैसे आप फेमस है एस्ट्रो ब्रिज के नाम से। जी, एस्ट्रो ब्रिज के नाम से। जी जी सर, थोड़ा सा मैं आज जानना चाहूंगा कि एक टॉपिक पे जो कि सबसे ज्यादा लोग स्टक करते हैं, अटकते हैं, कि सबको चाहिए भाई उपाय चाहिए, बट लोग जो हमारे यहाँ जितने एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं वो कहते हैं भैया अगर कुंडली होगी, डेट ऑफ बर्थ होगा तो अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन हम आज उन लोगों के उपाय ढूंढने वाले हैं जिनको अपनी कुंडली ना पता हो,
और फिर उसमें कैसे सॉल्यूशन किया जाए, थोड़ा सा उसमें मैं चाहूँगा। देखिए, अगर जो किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, कई बार नहीं पता होता कब जन्म हुआ है, जन्म में काफ़ी देरी होती है, या जी। कहने का मतलब यह है कि भाई आपको ये पता होता है शाम को 2 बजे के आसपास हुआ, या 3 बजे के आसपास हुआ, रात को हुआ, 4-5 बजे हुआ, मतलब वो अलग अलग टाइमिंग बताते हैं। कुछ ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, कुछ इस तरीके से हमारे पास अच्छा। लोग आते हैं जो बताते हैं ओके। कि जो उससे 10 दिन बाद हुआ, या अमावस थी इस तारीख इस महीने की, तो उससे पता नहीं लगता, मुश्किल हो जाता है निकालने में। राइट। हालांकि ये हमारे में एक विज्ञान है, अंगूठे के माध्यम से हम कुंडली बना सकते हैं। वो एक अच्छा। तरीका है कि आप हाथ देख के कुंडली, और उसमें करीब करीब एग्जैक्ट आ जाती है। अच्छा। अगर जो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हमारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब आप पहुँचते हो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में, ज्योतिष के पास में, ज्ञानी के पास में, तो वो एक प्रश्न लग्न बनाता है, प्रश्न कुंडली बनाता है, ओके। जिसमें उस समय के जितने ग्रह हैं और जो लगन है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है कि ओके। आपको बीमारी से संबंधित है, तो उसमें भी छठे भाव को ही देखते हैं, लगन की पोजीशन देखते हैं। तो उसको देख के आपका जो भी क्वेश्चन होता है, इवन देन क्वेश्चन बोलने की भी जरूरत नहीं होती, कई बार आवश्यकता नहीं होती, उस लगन कुंडली से ही पता लग जाता है कि किस विषय को लेकर आए हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि आपके बारे में टोटल जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर उस कुंडली से दिए जा सकते हैं। और एक टाइम पे अगर जो 10-10 मिनट के अंतर में भी अलग अलग लोग आते हैं, अच्छा। तो अलग अलग कुंडली बन जाती है, उसका अलग अलग डिसीजन लिया जा सकता है कि ये व्यक्ति आए हैं इस तरीके से, क्योंकि एक विचार होता है कि वो बात करते हुए कान को छू रहे हैं, हाथ को छू रहे हैं, होठ को छू रहे हैं, या वो 2 व्यक्ति आए या एक व्यक्ति एक औरत आए, तो उससे कैलकुलेशन लगा दी जा सकती है कि भाई उनका क्वेश्चन क्या होगा और उसका आंसर भी क्या होना चाहिए। ये क्या साइंस है सर, कि कोई ऐसे हाथों को हाथ लगा रहा है, कान पे कुछ भी, हाँ, ये भी एक बताते हैं कोई तरीका? हाँ, ये जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ध्यान से आवाजें भी सुनता है कि बाहर कौवा बोला है या कोयल बोली है। अच्छा। उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करी जाती है। वाओ। तो इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि बाय चांस अगर जो कुत्ता रोया है तो उसका क्या वो होगा, अगर जो बिल्ली ने कुछ रोने का, रुदन का वो आवाज करी है, तो उसका मीनिंग ये होगा, ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। कुंडली तो बना दी है उसने, अच्छा। लेकिन उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी उसके साथ साथ होता है कि अभी शादी होने की बात करें तो साथ में कोई वृद्धा आई है, जो विडो है, विधवा है, तो क्या होगा रिजल्ट, अगर सुहागन आई है तो क्या रिजल्ट होगा। तो उसके हिसाब से पूरा क्लियरिटी देते हैं कि भाई हाँ, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये होगा और आंसर भी इस प्रकार से होगा। मैं सर आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था पहले का, आपने उसमें बता रखा था कि 63 या 64 तरीके होते हैं जी, कि कुंडली के बिना भी देखने के। मैं सही कह रहा हूँ सर? गलत जी, कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, टी लीफ का यहाँ पे बहुत कम है, 3 ही बंदे हैं। जब मैंने टैरो सीखा था तो टैरो उस समय भी 4 ही 5 थे। हालांकि मेरा अपना जो मैंने रखा वो कुंडली का ही रखा, कुंडली के हिसाब से ही बताना, ग्रह नक्षत्रों को चेक करके बताना, फिर सॉल्यूशन तंत्र के थ्रू करना। अच्छा। और एक बहुत अच्छी बात कहूँगा कि आप किसी से भी प्रिडिक्शन करवाइए, वो करवाइए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और उपाय कीजिए लाल किताब के, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। अच्छा। जी। क्या मतलब थोड़ा एक सॉल्यूशन, मैं चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वहां से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं सर। जी, जी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है मैं कर्जे में बहुत फंसा हुआ हूँ, जी, जी। कर्जे से उसको बाहर निकलना है, जी, आपके जी। पास ये प्रॉब्लम लेके आता है, जी, जी। कैसे सॉल्यूशन देते हैं सर आप? कर्जे में कोई भी दबा होगा, उसके कुछ कारण है। या तो उसने संक्रांति के टाइम पे लोन लिया है या उधार लिया है, या मंगलवार को लोन लिया है, या द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग में उसने पैसा कहीं से उठा लिया है। अच्छा। तो इन योगों में गलती से अगर जो आपने उधार ले लिया तो आपका उधार चुकता होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें बेसिकली देखना है, मंगल पे नजर रखनी है। मंगल की वजह से ही आपको उधार चढ़ेगा। शनि खराब होगा तो भी उधार चढ़ेगा, लेकिन मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है उसने विष्णु जी को भी परेशान कर दिया था। अच्छा। तो उनके ऊपर गलत समय पे गलत चला, तो ये ग्रह भगवानों के ऊपर भी असर डालते हैं। अच्छा। तो उनको भी बुरी हालत में ला दिया था। वो लक्ष्मी के लिए दर दर भटके थे और पूरा विश्व चलाने के लिए उनको उधार लेना पड़ा था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर जो उधार है कर्जा है तो आप मंगल को शांत कीजिए। अच्छा, मंगल को शांत करने का मतलब बेसिकली ये नहीं है कि हनुमान जी को खुश कीजिएगा। अच्छा। ये एक तरीका है कि हनुमान जी को खुश कर देंगे तो मंगल खुश हो जाएंगे। बेसिकली मंगल के स्तोत्र हैं, मंगल के पाठ हैं, मंगल के मंत्र हैं, उनका जाप करेंगे और मंगल को अपना उधार चुकता करेंगे तो आपका कर्जा उतरता चला जाएगा। वीरवार को उधार लीजिए और मंगलवार को उसको चुकता कर दीजिए। धीरे धीरे आपका कर्जा कहाँ गया पता नहीं लगेगा। मंगल के मंत्रों का पाठ कीजिए, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको धीरे धीरे इतना रिलीफ महसूस होगा और आपका कर्जा उतरता चला जाएगा। दूसरा, इसका एक और उपाय बता देता हूँ, आपने पूछा है तो। जी जी बिल्कुल। गुलाब का फूल आप माता को अर्पित कीजिए, दुर्गा माता को,
और फिर उसको जेब में रख लीजिए। अच्छा, आपको जो तगादेदार है यानी जो उधार मांगने वाले हैं आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको टाइम पे टाइम मिल जाएगा और टाइम मिलेगा तो आपका काम भी हो जाएगा। क्या बात है जी। सर। ये जो आपने बताए ये तरीके मतलब आपने बोला ये जो सॉल्यूशन आप लेके आए कहाँ, ये लाल किताब में लिखे हुए ये सॉल्यूशन? नहीं, ये लाल किताब से अलग है। अच्छा। ये लाल किताब से अलग हैं। उनको अलग तरीके से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा किस वजह से हुआ है, फिर उसके बाद लाल किताब के उपाय आप बता सकते हैं। क्योंकि लाल किताब के उपाय करते वक्त ख्याल रखना होता है कि आप एक उपाय कर रहे हो तो एक चीज तो ठीक हो रही है, दूसरी खराब हो सकती है। अच्छा, कैसे मतलब आपने मंगल के उपाय कर सकते हैं तो शनि खराब हो सकता है। ओके। तो उसको चेक करके पूरा अच्छे से आप कुंडली जो बनती है लाल किताब के अनुसार उसमें चेक करना पड़ता है कि कहीं मैं ये उपाय कर रहा हूं तो ये नुकसान ना हो जाए, ओके, ये ग्रह खराब ना हो जाए, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन अलग तरीके से होती है। तो आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देना पड़ता है, उसका ये नहीं कि सबके लिए एक जैसा ही है कि बुखार है पैरासीटामोल दे दो सबको। हाँ नहीं जी। नहीं, इस तरह का सिस्टम नहीं है। अच्छा। लाल किताब में बहुत ज्यादा नॉलेजवान होना जरूरी है और उसके जो दोहों का जो उसमें श्लोक लिखे हैं, दोहे कह लो या फिर उनकी शायरी कह लो या कविता के रूप में जो लिखे है, उसकी एक्यूरेट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो कहा क्या गया है उसमें, और उसी के अनुसार आप सॉल्यूशन देंगे। ऐसे एक सबके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई आप ये कर लीजिए। उसमें 5-6 ऐसे हैं तरीके, लेकिन अधिकतर आपको चेक करना पड़ेगा कि इनका क्या प्रॉब्लम है और मैं ये उपाय बता दूं। कहीं ये ना हो जाए कि भाई मैं ये कह दूं कि आप रांगा जल में बहा दो। हाँ जी। या फिर जो अपने माता हृदय नीचे काम करने वाले लोगों को मीठी चीज़ या नमकीन वगैरह दे दें। हाँ जी। तो वो शनि ठीक हो जाएगा, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं होता है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ बिगड़ सकती है और जो बहुत नुकसान कर दे। तो इसलिए कभी भी लाल किताब के उपाय कहीं पढ़ के या सुन के नहीं करने चाहिए। उसके लिए आपको लाल किताब वाले के एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करना चाहिए और वो पूरी तरह कंसल्ट करके ही आपको कोई उपाय करने चाहिए। कहने का यह मतलब है कि लाल किताब के उपाय जो बताए जाते हैं जी, वो कुंडली देख के ही करने चाहिए, अदरवाइज नहीं नहीं। बहुत नुकसान हो जाता है, बहुतों को नुकसान हुआ है। जल्दी जल्दी फैक्ट्रियाँ, क्योंकि शुरू में किताबें पढ़ लेते हैं कि आपने बृजमोहन सेखड़ी जी की बुक पढ़ ली, बहुत अच्छे उन्होंने रिसर्च की है लाल किताब के ऊपर। जी.डी. वशिष्ठ जी ने कुछ कहा तो उनकी, या बहल जी का कुछ आया तो उसको देख के या पढ़ के आपने कर लिया, वो गलत है। आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा और कुंडली का विवेचन करवाना पड़ेगा। आप अपने एक्सपर्ट ना बनिए, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान। क्योंकि आपने अगर जो गलत पढ़ लिया और गलत तरीके से सोचा मेरा मंगल तो इसी भाव में बैठा है, तो यही रिजल्ट दे रहा होगा। आपको ये भी नहीं पता कि माड़ा मंगल है, ये ग्रह मतलब गलत प्रभाव दे रहा है या सही प्रभाव दे रहा है। हालांकि वो एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर जो ये हो रहा है तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट हैं, ये हो रहा है तो बुरे रिजल्ट है। और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार, वो दोनों रिजल्ट दे रहा होता है, अच्छा भी और बुरा भी। अब कैसे चेक करेंगे? तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा और उन्हीं से सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। ओके सर, मैं अभी हम जैसे बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं उपायों के लिए, या ये तंत्र के भी कुछ तरीके मैंने देखे हैं कि उपाय के लिए होते हैं, तो कौन सा ज्यादा आपकी नजर में जो है ज्यादा पावरफुल है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए आप पंचांग वगैरह देखेंगे तो 3 तरह के मंत्र दिए होंगे। एक तो उस ग्रह की गायत्री, और उस ग्रह का तंत्रोक्त उपाय, और उसी ग्रह का वैदिक उपाय, वैदिक मंत्र। लेकिन वैदिक मंत्र है होम्योपैथिक की दवाई, बहुत देर लगाते हैं रिजल्ट लाने में। अच्छा, आपको पहले सिद्ध करना पड़ेगा, उच्चारण सही करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन तंत्र की एक विद्या है जिसको साबर तंत्र बोलते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने जिनका लिखा, ऋषि शंकर जी ने लिखा, ये शंकर भगवान नहीं है, ऋषि शंकर हैं। अच्छा। तो उन्होंने लिखा और बहुत अच्छे मंत्र लिखे, और उनका प्रभाव इतना अच्छा है कि आपका उच्चारण बेसिकली गलत भी हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण मैं भी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक भी उच्चारण गलत हो गया तो आपको कितना नुकसान हो सकता है आपको भी नहीं पता। आप स्टार्ट तो हो जाते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः बोल दिया, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः का सबसे पहले गायत्री परिवार है यहाँ से या कहीं योग्य पंडित से उसको पहले कानों में सुनना होता है। कानों में सुनने का भी तरीका ये होता है, पीपल के पत्ते की तुम्बी बना के पानी में खड़ा होकर गुरु आपके कान में वो बोलता है। उसके बाद उसके ऊपर जो शाप है, कीलक हैं, ये हटते हैं। बहुत से ऋषियों ने श्राप दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जिन्होंने भी श्राप दिया है, तो उनको बोलना पड़ता है। हिंदी में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से। अगर जो आपने उनका गलत उच्चारण कर दिया
तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको नुकसान होगा ही होगा। और देवी के जितने मंत्र हैं यहाँ तो आप गलती कर भी नहीं सकते, भूल के भी गलती नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि देवी को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। माता स्वरूपणी है, लेकिन बार बार ये बोलना पड़ता है कि कोई अपराध हो गया हो तो माफ़ करना माते, कोई अपराध हो गया तो माफ़ करना माते। तो हर एक चीज़ में विशेष ख्याल रखना होता है। हाँ, जो साबर तंत्र होता है, मंत्र होता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत जल्दी है। ओके। बेसिकली एलोपैथिक लगा लो कि आपको दर्द हुआ और यहाँ आपने गोली खाई, वहाँ असर आया। ओके। उसके बाद आप आयुर्वेदिक इलाज करते रहिए या होम्योपैथिक इलाज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर तंत्र बहुत प्रभावशाली है, मंत्र तांत्रिक विद्या बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। आपके जीवन में अगर जो मृत्यु भी लिखी है तो तंत्र द्वारा वो टाली जा सकती है, तंत्र द्वारा टाली जा सकती है, हटाया जा सकता है। मेरे एक गुरु थे, वो जैसे आजकल तो सबको बोल देते ना, कोई बीमार हो के महामृत्युंजय मंत्र करवा। हाँ जी। तो वो महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से नहीं करते थे, बंगाल से थे। तो उनकी एक विधि थी, वो गमला या मिट्टी में एक सूखा बांस जो बिल्कुल सूख गया हो, खत्म हो गया, लाठी का कटवा के वो गाड़ देते थे और जिसके नाम के मंत्र करते थे, करते चले जाते थे। अगर जो वो तीसरे दिन हरा होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगे कि अब इसमें जीवन आना शुरू हो गया, तो वो व्यक्ति ठीक होगा ही होगा 100%। अच्छा। तो उनकी एक विधि थी, तरीका था, जो मरते हुए व्यक्ति को भी मृत्यु के हाथ से, चुंगल से निकाल के लाके खड़ा कर देते थे। क्योंकि मृत्यु में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, समय होता है और जगह। वो व्यक्ति वहाँ होना चाहिए, वो जगह वहाँ होनी चाहिए, वो टाइम होना चाहिए, तो मृत्यु घटित हो जाती है। लेकिन तीनों में से कोई भी एक चीज़, भाई जगह भी और टाइम भी पर व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो मृत्यु नहीं होगी। तो वो समय निकालना होता है और तंत्र के माध्यम से उस समय को निकालना होता है और वो समय निकलते ही सब ठीक हो जाता है। नहीं तो धीरूभाई अंबानी जी के लिए कितने महामृत्युंजय के पाठ हुए, लेकिन नहीं बचा पाए। बड़े बड़े लोग करवाते हैं महामृत्युंजय के पाठ, नहीं बच पाते, क्योंकि ये विधि बहुत ही अलग है, तंत्रोक्त है। और ये बंगाल के लोगों के पास ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े अच्छी साधनाएं करते हैं, तंत्र का एरिया माना जाता है। तो तंत्र का प्रभाव अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से, तंत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा भी है और कारगर भी है। तो सर ऐसे तो फिर किसी की मृत्यु ही नहीं होगी, मृत्यु टल जाएगी हर बार? नहीं, मृत्यु भी अपने आप में एक अलग ही खेल खेलती है। एक मूवी अगर जो आपने कभी देखी हो, 5th डायमेंशन 4th डायमेंशन, कुछ इस तरीके। अच्छा। आई थिंक 4th डायमेंशन। 4th डायमेंशन, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें मृत्यु आती है, मतलब जैसे प्लेन क्रैश होने वाला है या बस से गिरने वाला है। अच्छा। तो एक को सपने में आता है, मैं गलत फिल्म का गलत नाम ले रहा हूँ, हॉलीवुड की मूवी है। तो उसमें वो देख लेता है बच्चा उसमें से और वो निकल जाता है कि मैं इस जहाज में नहीं जाऊँगा। लेकिन उनकी उसी तरीके से ही मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और ऐसे ही पैटर्न बनता है मृत्यु का। बिल्कुल जैसे मेरे एक गुरुजी थे, वो जैसे मृत्यु आने वाली होती थी वो शरीर छोड़ के चले जाते थे। ये आपके पड़ोस में जो गढ़गंगा है, गढ़गंगा के पास कुटी है, कुटी के पास ही उनका आश्रम था, तो वो निकल जाते थे, बॉडी से इजेक्ट हो जाते थे। अच्छा। अब इस तरीके से उन्होंने बहुत लंबी उम्र कर ली थी। तो मैं पूछता था, गुरुजी कैसे करते हो? बोला, मृत्यु को जब मैं मिलूंगा ही नहीं। अच्छा। आत्मा को लेने है। लेकिन कई बार धोखा भी होता है, आप उस समय सोए होते हो और टाइम बेसिकली वो आ गया, एक भूल चूक करवानी होती है। अच्छा। वक्त के हाथ से, कि भाई आपके ही हाथ से आपकी गलती हो जाती है। जैसे लुकमान हकीम को माना जाता है कि भाई उनके से जो जितनी औषधियाँ थी वो बोलती थी कि मैं इस बीमारी का इलाज करती हूँ। अच्छा। उनका बेटा बीमार पड़ा तो उनको लगा कि मर जाएगा, तो औषधियों ने बताया कि भाई हमको घोट पीस के दे दो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने गोली बनाई और दे दी। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है गड़बड़ कि ये शायद ये ना खाए, तो बोला मेरे सामने ही खानी पड़ेगी। अच्छा। और उसने खाई और वो थोड़े दिन बाद मर गया। तो उन्होंने कहा कि कैसे हुआ? तो उन्होंने बड़ा ध्यान लगा के देखा, जो भी अपने विद्या अपने, तो होनी जिसको वर्ड बोलते हैं, एक अनहोनी होती है, अनहोनी होती नहीं, होनी होती है। तो होनी ने वो गोलियां दिखा दी कि आपके जाने के बाद उसको वोमिटिंग हो गई, तो ये गोलियां निकल गई। तो वैसे तो रावण ने भी प्रयास किया था कि मेघनाथ को मैं अमर कर दूंगा, सारे ग्रहों को एक लाइन में, पर शनिदेव छिटक के साइड में हो गए और जो अमरता का योग है वो भंग हो गया। तो ऐसा होता है। लेकिन तंत्र में गुरु गोरखनाथ की अगर जो पद्धति देखें तो उन्होंने भर्तृहरि जी को अमर कर दिया। राजा भर्तृहरि को, गोपीचंद भर्तृहरि जिसका नाम सुना जाता है, विक्रमादित्य जी के बड़े भाई। अच्छा। तो उनको अमर कर दिया। तो तंत्र के माध्यम से बहुत कुछ बदला जा सकता है। ग्रहों का अपना वो है चलन और उसका अपना चलन है। नहीं तो आप देखिए ना कि कितने अलग अलग वरदान मांगे हैं राक्षसों ने, असुरों ने, कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं,
तो उन्होंने फिर भी उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला था। सॉल्यूशन विष्णु जी ने निकाला। जी, निकाल दिया था। तो होनी तो अपना काम करेगी, लेकिन आदमी हमेशा वक्त से लड़ता हुआ है, वक्त से उसकी लड़ाई चलती रहती है समय से। तो वो अपनी कोशिश करता है। उस विषय में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तांत्रिकों ने अपने अपने विधि या उपाय बनाई हैं। एक समय तो मृत्यु से हर एक को हार नहीं होता है हर कीमत पे। राइट। तो वो तरीके होते हैं। तो तंत्र का उपयोग किया जा सकता है। मरना तो हर एक का निश्चित है, राइट, लेकिन मरने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर मृत्यु भी बेकार हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है, अगर जो खुद को समझा जाए तो। ओके सर, पैसों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम जूझ रहा हो, बहुत ही प्रॉब्लम हो जी, तो उसमें कोई आप आज ऐसे जबरदस्त उपाय बताओ कि जिससे जो है, चाहे वो तंत्र का यूज करके हो या मंत्र का जेव्स भी यूज करके हो, कि सॉल्यूशन मिल जाए फर्स्ट क्लास सा। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि सरस्वती की पूजा हम करते हैं, लेकिन कामयाब विदेशी लोग हैं। लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं और पैसे अमेरिका में, चाइना में ज़्यादा है। राइट। हर जगह का अपना अपना एरिया का अपना अपना प्रभाव होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो दान का होता है। मैंने देखा है कलयुग में जो दान करते हैं, आप कम्युनिटी को ले लो, सरदार देखो, सिख भाई हैं जो अपने, वो दान बेशुमार करते हैं। वो गुरुद्वारे के नाम पे कुछ भी, मैंने देखा है कि गले की सोने की चैनी उतार के खुश होते हैं, अंगूठियां वगैरह, वो देखते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। दूसरी कम्युनिटी हमारे गुजराती भाई, या आप मान के चलो कि बनिए लोग भी दान में पीछे नहीं हटते। और मैंने देखा ये उधार लेके भी दान कर देते हैं। अच्छा। मतलब इनकी स्थिति खराब चल रही है तो ये उधार मांग के गौशाला में या कहीं भी दान कर देंगे। मैंने ऐसी सी परिस्थितियां देखी हैं कि एक बनिया था हमारे यहाँ पे गन्नौर में, एग्जाम्पल है वो, हम देखते थे उनके घर में खाने की भी दिक्कत होने लगी थी, तो उन्होंने रोटियां बनवानी शुरू करी। और वो सुबह से पक्षी आश्रम, जनता स्कूल है एक हमारा जहाँ हम पढ़े, तो वहाँ पर वो पक्षी आश्रम के सामने सारे कुत्तों को रोटियां डालते हुए चलते थे। अच्छा। और थोड़े दिन में उनके बच्चे बड़े लायक निकले, प्रभु की कृपा हुई, उन्होंने दुकान खोली किराने की, अच्छा खासा चलना हुआ, मतलब वो दुकान भी बहुत अच्छी चली और वो अच्छे कामयाब हुए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेठ हुआ है काला महावीर नाम के से, अब एक्सपायर हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, जैन धर्म से संबंधित थे, लेकिन वो कहीं भी दान करने से पीछे नहीं हटते थे। एक बारी डाउनफॉल आया काफ़ी कारणों की वजह से, लेकिन वो दान की वजह से उनकी सीढ़ी इतनी हरी थी, बेल इतनी हरी थी कि दोबारा उनके घर में एक जज हो गए हैं और काम भी चल निकला है। तो ये प्रभाव दान का है। और दान की वजह से आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो दान करना शुरू कर दें गौशाला में। ऐसे हाँ, अपनी मर्जी से दान बिल्कुल ना करें कि आपने दूध का दान करना शुरू कर दिया, हमने कुत्ते को दूध देना शुरू कर दिया तो आप सोचोगे अच्छा हो जाएगा, केतु अच्छा नहीं होगा, चंद्रमा खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। यानी चंद्रमा आपका अच्छा हो, आपने दान कर दिया दूध का या शुक्र की चीज़ों का दान कर दिया। तो आपको पहले ये दिखाना है कि आपके 8वें भाव का स्वामी कौन है, 6ठे भाव का स्वामी कौन है और 12वें भाव का स्वामी कौन है। उनके जो स्वामी है, बशर्ते वो लगन के स्वामी ना हो, अच्छा, तो आप उनकी चीज़ों का दान करेंगे तो आपको श्रेष्ठ रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उन चीज़ों का दान करते चले जाएं तो आपके रास्ते में जो बाधा बनने वाले ग्रह भी हैं वो भी शांत हो जाएंगे। और गौशाला में अगर जो कैश जमा करके आते हैं, नगद लेके जाते हैं, और गुप्त दान ना करें, अपने नाम से पर्ची कटवाएं बाकायदा। अच्छा। चाहे 20 रुपये का करें, 30 रुपये का करें, गुप्त दान नहीं, नाम लिखवाना है अपना। तो आपको तीसरी या चौथी बार, चाहे लगातार चले जाएं 4-5 दिन, बुधवार को जाएं तो श्रेष्ठ है, आपको पता लग जाएगा आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी बदल चुकी है। अच्छा, इतना प्रभाव मैंने देखा है। कुछ समझ में ना आए तो दान करना शुरू कर दो, और अगर जो ये समझ में ना आए कौन सा ग्रह खराब है तो कैश का दान करके आ जाओ आप गौशाला में, कुछ मत करो, बस ये कर दो। सर, लेकिन अभी मैंने आपकी एक बात सुनी, जब आप अभी बता रहे थे कि कुछ बनिए लोग हैं या मारवाड़ी लोग जो है वो उधार लेके भी दान कर देते हैं, ये करना कितना सही है? मुझे लगता है ये गलत है। आई थिंक नहीं, देखो ऐसा है जी, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो कुछ तो ब्याज मिलता है, 3%, 4% साल का, लेकिन दान तो कई गुना ज़्यादा बढ़ के वापिस आता है। आप आज की लीडिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, दो के पास है, बनियों के पास है या सिखों के पास है। सिखों के पास रैनबैक्सी वालों के पास थी, वो चली गई है, स्थिति कुछ खराब सी है। नहीं तो अदरवाइज जितने भी हमारे मीडिया हाउसेज हैं वो जैनों के पास हैं, अदानी अंबानी एक तरीके से बनी ही हैं, गुजराती हैं। तो इनके पास आया कहाँ से? इन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन दान सबसे ऊपर रखा है। टाटा जी अपने कितना 60%, 60% जो भी फायदा वो दान कर देते हैं, जितना भी करते हैं बहुत ज़्यादा। इन्फोसिस वाले दान करते हैं। तो
बिल गेट्स भी है, बहुत ज़्यादा दान करते हैं, है ना। तो ये जो दान करते हैं ना, इनसे इनको क्या होता है कि रिफंड में बहुत ज़्यादा जो नेचर है, जो आप ये कहो कि कॉस्मिक एनर्जीज हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो रिफंड करती है, वापस करती है, क्योंकि इन्होंने अपने हिस्से में आया हुआ चीज़ वापस करी। और आप जो ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, ज्योतिषी के पास जाते हो, एक बात ध्यान से सुन लेना बहुत अच्छे से। एक स्टोरी है, मैं स्टोरियाँ बहुत सुनाता हूँ जी, कि महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण जी ने कहा कि जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, दरबार में आ जाओ। तो उसने कहा कोई हथियार नहीं लेके आएगा। तो जो भीम है वो बिना हथियार के चल नहीं सकता, तो उसने कहा कि नहीं, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने पेड़ उखाड़ लिया। अच्छा। अब वो अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिश करें तो पेड़ इतना बड़ा था कि वो दरवाजा छोटा पड़ गया। तो सबको भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ दे दिया जिसने जो मांगा। तो बोले जी वो भीम तो बाहर खड़ा है, क्योंकि बिना हथियार के, आपने कहा हथियार तो लेके नहीं आया, पर वो पेड़ उखाड़ के ले आया, कुछ ना कुछ उसने वो करना था। तो कृष्ण जी बोले चलो मैं ही चलता हूँ, उपद्रवी बंदा है, कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पे जाके कृष्ण जी गए, तो आपस में नमस्कार हुई। तो उन्होंने, भीम जी ने सिर्फ इशारा किया, यहाँ हाथ लगा के, और फिर एक कृष्ण जी ने हाथ जोड़े और वापस चले गए। सारे चकित हो गए कि क्या इशारा किया, क्या बातचीत हुई, क्या बात हुई, क्या किया, ऐसे हाथ को किया और ऐसे इशारे किए, एक दो। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी क्या बात कही उन्होंने? बोला यार उसने ऐसी चीज मांग ली कि मैं भी नहीं कर सकता। बोला आप तो त्रिलोक्य के स्वामी, आप नहीं कर सकते। बोला उसने कहा क्या? बोला जी ऐसा कर दो, मेरी जो किस्मत में है या तो आधा कर दो या दुगना कर दो। अच्छा, ओके। तो बोला इसका मतलब? बोला ना तो मैं आधा कर सकता ना मैं दुगना कर सकता। अच्छा। बोला फिर जो आपने इनको दिया? हाँ। बोला इनकी किस्मत का ही था जो मिला है, मैंने कुछ नहीं दिया। अच्छा। इनके कर्मों के हिसाब से किस्मत बनी और किस्मत के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से इनको मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई एस्ट्रोलॉजर भी आपको कुछ नहीं देता है, कोई तांत्रिक भी कुछ नहीं देता है। हम एक श्रृंखला में होते हैं जीवनों की, सिर्फ एक के बाद एक जीवन। किसी जन्म में हमारे पास करोड़ों रुपया होता है, उस जन्म से वो यहाँ आता है तो आपको मिलता है। किसी जन्म में आपके 6-7 बच्चे होते हैं तो वहां से 2 बच्चे कट के यहाँ पे आते हैं, वहां 4 रह जाते हैं और यहाँ पे 2 हो जाते हैं। ये एक विधि है, ये एक तरीका है जो जाने अनजाने सब ज्योतिषियों के, एस्ट्रोलॉजर्स को आते हैं, जो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। क्योंकि हर एक धर्म में एक चीज तो मानी जाती है कि हमारे कई जन्म है और एक टाइम पे हम कई जगह जन्मों को ले चुके होते हैं। मतलब मेरा कोई स्वरूप कहीं है, कोई स्वरूप कहीं है। अच्छा। तो पैरेलल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, तो वहीं से ही कोई चीज ट्रांसफर होती है और वहीं पे ही वापस चली जाती है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा उल्टफेर करते हैं हम, एक तरीका है, एक विधि है, एक साइंस है जिसकी वजह से हम ये कर पाते हैं। ओके। तो सर आपने जैसे बताया कि सबसे ऊपर दान है जी। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि एकदम से उसको मिले पैसा इंस्टेंट जी, तो उसका तो तरीका दान नहीं हो सकता, तो क्या तरीका उसका निकाले? उसका सबसे अच्छा तरीका है दान के साथ साथ राहु को खुश करें। राहु को सारे बोलते हैं खुश करें। अच्छा। और रिजल्ट भी आते हैं। राहु को खुश करने के जितने भी उपाय हैं, देखिए जितने भी बताए गए हैं वैदिक उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, या तो भुट्टे अपने ऊपर से वार के आप बिजार को यानी सांड के सामने फेंक दें बुधवार को। आप कोई भी ऐसा जो भी राहु का उपाय है कि जिन हो वो अपने ऊपर से 7 बारी वार के अगर जो चलते पानी में बहा दें बुधवार को ही। क्या चीज? क्या? जिन जो शराब होती है, वोदका बोलते हैं। ओके ठीक है, वोदका जो वोदका है तो उसको ढक्कन खोल के वहीं पानी में गिर दें, जो क्या कहते हैं बहती नदी, जो बहती नदी में। ठीक है। जो उसका लिक्विड है, वाइन है, विस्की है, जो भी है वो, तो उसको फेंक दें और उसके साथ बोतल और ढक्कन भी वहीं छोड़ाएं। अच्छा। तो राहु प्रसन्न हो जाता है। और कुछ फूल हैं, कुछ विशेष तरीके हैं जो अपने पास रखने से, अगर जो आप सफ़ेद रंग का गुड़हल का फूल माँ सरस्वती के ऊपर चढ़ा के वो वापस अपनी जेब में रख लें, राहु अच्छा हो जाएगा। चांदी का सफ़ेद हाथी अपने पास में रखें जिसकी सूंड बाहर हो, 50 ग्राम का हाथी रखें, लाल किताब का उपाय है और बहुत कारगर है। किसी को भी अगर जो किसी राज्य से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जीएसटी की प्रॉब्लम आ रही है, ईडी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो हाथी रख सकते हैं। उसमें सूंड बाहर होनी चाहिए और शीशे के बाउल में रखेंगे तो राहु आपका अच्छा हो जाएगा, बुध भी अच्छा हो जाएगा। ओके। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। राइट। उसके बाद आप जो गलत है, वैसे तो जुआ और सट्टा खेलते हैं तो झटके से फायदा है। हालांकि मैंने ये प्रयोग किया था, गोवा में किया था। अच्छा। और मैं खुद पैसे की जरूरत थी थोड़ी सी। अच्छा।
तो मैं बिग डैडी है कांडा जी का, गोपाल कांडा जी का वो है कैसीनो है वहाँ पे। ओके। तो वहाँ गया था तो पहला प्राइज 1 लाख रुपीस के टोकन्स मिल गए थे और उस समय 3-4 लाख रुपए आए थे। अच्छा। जहाँ वहीं खर्च करके आ गए थे। क्या तो किया था आपने? उपाय यही किया था सेम? गुडल वाला, गुडल यही वाला उपाय किया था, ओके। फूल का उपाय किया था। हम्म, तो ये इच्छा थी, जाना था, इतने पैसे नहीं थे, कैसे करेंगे। एक बारी मैंने कहा टिकट लेके अंदर तो चलते हैं। अच्छा। अंदर गए तो उनका कुछ लकी ड्रा टाइप का होता है, हम्म, तो वो डलता है। तो उन्होंने, मैं ऊपर गया था घूमने के लिए, खाना पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा होता है इधर उधर, तो मैंने कुछ वेज मिल जाए। अच्छा। तो मैं ऊपर चला गया तो वहाँ पे एकदम अनाउंसमेंट हुई कि ब्रिजमोहन जी का वो फर्स्ट प्राइज निकला है। वो टोकन देते हैं 1 लाख रुपए के, उसी अच्छा। से हमने 3 लाख रुपए कर लिए थे। अच्छा। तो उपाय जो मैंने खुद के ऊपर प्रभावी पाए हैं, हम्म, तो आप चंपा का या चमेली का फूल या फिर गुड़हल, वाइट गुड़हल, ये माँ सरस्वती के चरणों से छुआ के अपने पास रखेंगे तो जो बुक वगैरह चलाते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, चीज़ों से दूर रहें तो बहुत अच्छा, नहीं तो बर्बाद होना तय होता है। राइट। इनसे दूर रहें हर हालत में, क्योंकि मैंने कोई उभरता हुआ नहीं देखा है अभी तक कि कोई उभर गया हो, बहुत कामयाब हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और भी कर लें, बिजनेस में लगा दें तो बहुत अच्छा है। तो ये उपाय है मेरा, बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ है। जब आप अचानक पैसा पाना चाहें तो इस तरीके से आप पा सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, ऐसे तो हर कोई कर लेगा और हर बार होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आपके ग्रह भी अनुकूल होने चाहिए, प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये कैसे पता अनुकूलता लगेगा? में अनुकूलता बढ़ा देते हैं, मतलब प्लस प्लस और प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब ये पता करने के लिए क्या तरीका है कि जिस समय आप, एक संपूर्ण होता है शरीर में, संपूर्ण जिसको गुजबम बोलते हैं। अच्छा, गूज़बम्प्स बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ससराहट होती है। तो उस चीज को समझना जरूरी है। जैसे ही आप ये करेंगे क्रिया, तो अगर जो आपको रोंगटे खड़े हो जाए, आपको लगे कि कोई ठंडी फ्रैरी सी आई है, हिंदी में फ्रैरी बोलते हैं उसको, तो आप समझ लीजिए ये आपके लिए काम कर रही है। अब इसका प्रयोग कीजिए। अच्छा। हाँ, आपको लगे जिस समय ये कर रहे हैं, अगर उपाय करते आपको ये होगा। अच्छा। जैसे आपने देखा है कि अमिताभ बच्चन जो ऐश्वर्या राय वगैरह विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने गए तो फूल टूट के गिरता है, माँ खुद बताती है कि हमने आपकी पूजा स्वीकार कर लिया। तो एक फूल टूट के गिर जाता है आपकी गोद में या आपके सामने, तो आपको पता लग जाता है। इस तरीके से गूज़बम्प्स आ जाते हैं, तो वो रोंगटे खड़े हो जाए, फ्रैरी आ जाए, ठंडक सी लगे एकदम। हाँ। तो आप समझ लीजिएगा कि इशारा मिल चुका है, आप ये काम कर सकते हैं। ऐसा हमेशा। और ये जो आप उपाय बता रहे हो ना, इस वक्त मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। लग रहा है ये उपाय काम करेगा, बिल्कुल। जी ये काम करता है। सच्ची श्रद्धा से, अच्छे दिल से करेंगे तो रिजल्ट 110% आएंगे। कोई भी उपाय खाली नहीं जाता आसानी से। हाँ, जब बुरी चीजें होती हैं तो प्रतिकूल ग्रह है, अनुकूल ग्रह, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे घायल छोड़ते हैं मेरे एक जिनसे मैंने सीखा था, तो घायल बोलते हैं जिसको मारने के लिए। होली दिवाली पे आजकल बहुत तंत्र होता है, होली दिवाली पे ही तंत्र होता है बेसिकली, जब किसी को मारना होता है। अच्छा। तो उसको घायल बोलते हैं। हंडी बनाते हैं, हांडी जो उड़ती है, ऊपर चलते हैं। तो अगर जो आपका समय अच्छा है तो वो आपके पैरों की तरफ गिरेगी, आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर जो आपके सर की तरफ गिरेगी तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। तो मैंने देखा है कि जो बचे हैं लोग और जिनके ऊपर ये वार किया गया है, तो उनके ग्रह भी अच्छे चल रहे थे। तो ग्रहों ने उनके सामने एक सिल्ड खड़ी कर दी। पावर तो आई पर निष्क्रिय होगी, वो इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हालांकि हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं, नुकसान होते हैं, एलर्जी हो जाते हैं उनके शरीर में, तो ये दिक्कत होती है, लेकिन मृत्यु जैसा भय नहीं होता। तो सर ये जो हांडी वाली जो बात है, जो दिवाली में होता है, हांडी उड़ के आ रही है, दुश्मनी किसी से निकालनी होती है, तो ये बात सच होती है? बिल्कुल सच। उनके टारगेट ये होते थे कि होली दिवाली पे किसी की जान का नुकसान किया जाए, ताकि जब तक दूसरा बच्चा वहां पैदा ना हो इन्हीं डेट्स को, तो उनकी होली दिवाली ना मने। मतलब 10-10 साल, 15-15 साल उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ इन्हीं डेट को स्पेशल, तो वो मनती नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन तो चाचा जी एक्सपायर हुए थे। तो ये जो उपाय करते हैं, मारने का उपाय करते हैं, ये इसके बहुत अच्छे जानकार हैं जो करते हैं। हालांकि है तो गलत ही, किसी की हत्या करना किसी भी तरीके से, उसमें तो कानून के हिसाब से तो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन ये होता है और बहुत खतरनाक तरीके से होता है। और एक बहुत वेल प्लान तरीके से नाम लेके उसमें एक पुतला बनाया जाता है, उसमें ब्लेड लगाए जाते हैं। वही ब्लेड आपकी सांसों के माध्यम से अंदर घुसते हैं और आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और आपको बोलते हैं कैंसर हो गया, फिर या बोलते हैं आपको टीबी होगी, या फिर आपको ब्लड कैंसर हो गया, मसाने की बीमारी होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं।
तो ये तो जो हम फिल्मों वगैरह में देखते थे, ये सच बात है? ये सच है जी, बिल्कुल सच है। मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने देखा है, और मैं नाम के साथ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से तांत्रिक हमारे गन्नौर के भी आसपास रहे हैं। गढ़ी केसरी का मशहूर तांत्रिक रहे थे, गांव है एक अगवानपुर है, उनसे मैंने सीखा था ये सारी चीज़ें। पर ये चीज़ें ना तो सीखनी चाहिए ना इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बहुत नुकसान होता है, इतना बड़ा नुकसान होता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। मृत्यु भी दर्दनाक होती है, सामने वाले की भी और आपके अपनी। जो करवा रहा है कर रहा है, ये सिर्फ उनके लिए जो करवा रहा है उसके साथ भी बुरा होता है? हाँ जी, बुरा होता है 110%। क्योंकि जो सिखाने वाले थे वो रात को सो गए थे, तो वापस किसी ने वो घायल वापस भेज दी, तो उनको छत से वापस नीचे फेंक दिया, और उनकी मतलब तड़फ तड़फ की जो मृत्यु होती है ना, वो होती है। बचता कोई नहीं है। कर्मा बहुत खतरनाक चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है, कर्म कोई भी ऐसा मत करो जिससे परेशानी हो जाए। ये कमज़ोर व्यक्ति के लिए बनाई थी, कि जैसे दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे, अपने आप को बचाने के जमींदार लोग उनका बहुत शोषण करते थे। और मैंने वो शोषण अपनी आंखों से देखा भी है कि कितना बुरी तरीके से शोषण होता है। तो वो बदला लेने के लिए, क्योंकि तंत्र में लोना चमारी का नाम बहुत मशहूर है, तो उसको अपनी कास्ट के नाम से बुलाया जाता है। उसके साथ बहुत लोगों ने बहुत बुरा किया, तो उन्होंने फिर तंत्र के माध्यम से उनकी ज़िंदगी ख़राब करी, जैसे भी जो करा। तो ये जो कमज़ोर लोग हैं, जो कुछ कर नहीं पाते, जिनके साथ ना तो प्रशासन होता है, कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई बात मानता नहीं है, तो फिर उनके साथ उनको फिर कुछ ऐसा, तो हर एक के लिए ताकत प्रभु ने नियुक्त की है कि हिरन को दौड़ना सिखाया है तो शेर को ताकत दी है। राइट। तो इस तरीके से हर एक को कुछ ना कुछ बेस्ट दिया है जो वो बचा सके अपने आप को। बहुत खतरनाक बात बताई है आपने मुझे। सर, एक मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर आपने ये डरा तो दिया, अब इस इंसान को बचना कैसे है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। कि जैसे डर हो, मान लो को पता हो कि मेरा ये दुश्मन है सामने वाला, ये मुझे दिवाली में या होली पे जो है मेरे ऊपर ये इस तरीके की चीजें करा सकता है, तो उसमें कैसे बचा जाए? देखिए, अगर जो आपको महसूस होता है कि किसी की तरफ से खतरा है, कुछ कराया हो सकता है, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका अपना एक गुरु बनाइए, जो अच्छा ज्ञाता हो। ये नहीं तंत्र का ज्ञाता हो, जो भक्ति में हो, अध्यात्म में बहुत अच्छा हो। अब मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा कि भाई आप प्रेमानंद जी महाराज के पास चले गए, वहाँ से बच जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको शक्तिशाली, जो ब्रह्म में लीन हो चुका हो, मतलब ये नहीं हो कि एक्सपायर हो चुका हो, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो चुका हो। अच्छा। अब वो कैसे जाने? जिनके पास जाके, जिनके दर्शन करने मात्र से आपके मन को शांति मिलती हो, तो वही गुरु श्रेष्ठ है। ओके। गुरु बनाइए, क्योंकि बहुत सी सारी ताकतें, जो नेगेटिव ताकतें हैं, गुरु के नाम से दूर हट जाती हैं। ओके। वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं जिनके साथ गुरु का नाम है। उस गुरु नाम का जाप भी कीजिए चौं से। दूसरा, चाहे कोई गुरु कहे या बताए या ना बताए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितने भी कवच हैं, कवच का पाठ अवश्य कीजिए। अच्छा। जैसे दुर्गा कवच है, इसका पाठ करना श्रेष्ठ है। तो आपको हर एक कवच को देखना होगा शक्तिशाली कौन सा है। स्तोत्रों का पाठ, जैसे अपराजिता है, अगर जो आप राजपूत हैं तो अपराजिता का स्तोत्र पाठ जरूर करना चाहिए, बहुत ही शक्तिशाली है, आपको किसी भी वार से बचा लेगा। ओके। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक और अपना इष्ट बनाना चाहिए। इष्ट मतलब आप हनुमान को मानो, राम को मानो, पर मेन उसको ही मानो। ओके। बाप एक ही होना चाहिए, चाचा ताऊ चाहे 300 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सब के सामने झुका दो, नाराज किसी को नहीं करना, पर इष्ट अपना एक है, उसी के सामने रो, उसके सामने चिल्लाओ, उसी के सामने गुस्सा करो, उसी से कोई रिलेशन बना लो। और मेरी नजर में भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनको चोर भी कह सकता है कि मेरा चोर भाई है। अच्छा। डकैत भी कह सकता है मेरा डकैत भाई है। अच्छा। जो योगी है वो योगी कह सकते हैं कि मैं योगी हूँ, योगी भाई है। तो वो हर एक उसमें परफेक्ट है, वो पानी की तरह है, कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। चोर ये कह सकते हैं मेरा भगवान है, क्योंकि बचपन में चोरी कर रखी है। राइट। तो हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर सकते हैं। तो अपना एक इष्ट जरूर बनाइए। अपनी कुलदेवी और पितरों की पूजा अवश्य कीजिए। कुलदेवी पता लगाइए कि किस गोत्र की, हर एक गोत्र की अपनी एक कुलदेवी होती है। उसका पता करके उसकी पूजा उपासना करें। जैसे लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनकी भी अपनी कुल देवी है। अगर जो पता करेंगे सारे के सारे जितने भी पंजाबी भाई हैं, मुल्तानी हैं, जंगी हैं, तो उनकी भी एक कुल देवी होती है। चाहे वो माने ना माने, लेकिन पता करेंगे तो पता लग जाएगा कि हमारी कुल देवी वो है। अच्छा। उनको मनाना चाहिए। अपने पितरों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पितरों की उपासना पूजा जो भी उनको देना दिलाना है वो पूरा करना चाहिए। और जैसे ही आप ये सब करते हैं तो एक बहुत बड़ी शील्ड आपके सामने आ जाती है। फिर कोई कितना भी तंत्र मंत्र करता रहे, वो सारी चीज वहीं रुक जाएगी। और कई बार तो वापिस
बैक कर जाएंगे और जिसने किया होगा उसको नुकसान कर देंगे। ओके। और रात के समय कभी भी कोई आपको आवाज देता हो तो तीसरी आवाज के बाद ही बोले। कोई भी आपको बोल रहा है रमेश रमेश रमेश, आपको लगे जाने पहचाने आवाज देना, उससे पहले अगर जो बोलना जरूरी लगे तो एक बर्तन को खड़का दो, अच्छा, एक चीज गिरा दो, एक साउंड कर दो। ओके। वो फ्रीक्वेंसी को वो चीज पहचानेगी और उसको तोड़ देगी या खत्म कर देगी। अगर जो आपने कह दिया हाँ, तो उसको बस ये हाँ समझ में आ जाएगी, रमेश को बुलाया था, रमेश ने हाँ कर दिया। अब वो चेक कोई भी करे, कुत्ता भी करे तो कुत्ते को मार देगी। वो किसी भी चीज को, क्योंकि इनमें बुद्धि तो होती नहीं, दिमाग बहुत कम होता है और इन चीजों का प्रयोग होता है। बस इनको ये पता है रमेश रमेश रमेश, ये रमेश के नाम की छोड़ी गई है तो रमेश को ही जाके टकराएगी। तो उस समय अगर जो वो नहीं बोला या उनकी जगह कोई उनके फादर या मदर कोई, तो उनको ये पहचाने इनको ही मारना है तो उसको मार देंगे। तो रात को अभी भी बोलते हैं अगर जो गाँवों में जाए कि भी पहली आवाज़ पे नहीं बोलना चाहिए या कुछ चीज़ खड़का देनी चाहिए, उसके बाद बोलो। राइट। तो बाहर क्या चीज़ आपको नहीं पता, तो फिर आप ये सोचोगे किसी ने आवाज़ दी थी और हार्ट अटैक आ गया जी। अब किसी को पता ही नहीं है, हार्ट अटैक आया नहीं था, अपने आप बुलाया गया था और वो आया और नुकसान करके जा चुका है। तो आपको कवच के पाठ परम आवश्यक है और अपनी दिनचर्या फिक्स रखिए कि सुबह चाहे 15 मिनट के लिए भगवान के सामने खड़े होइए, 2 मिनट के लिए खड़े होइए, नमस्कार करें, धन्यवाद करें, थैंक यू करें। इससे आपका ओरा मजबूत रहता है कि मेरा भगवान से कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई, मैंने भगवान को देखा और भगवान ने मुझे देख लिया, तो मैं पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ गई। ओके, ये चीज करना सर। इसके लिए मैं आप सब लोगों को अलर्ट देता हूँ भैया कि ये पॉडकास्ट जो है पहले सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को भी दिखा देना, बता देना ये बताया गया है, क्योंकि वहां से कहीं सर वाइफ बुला रही हो और ये सुने ना हस्बैंड तो वहाँ कलेश हो जाएगा ना। तो भैया पहले बता देना कि भैया ऐसा बता रखा है मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने। जी। तो वैसे एक ये तो जोक सा पार्ट था सर, वैसे आवाज कहाँ से, मतलब कि बाहर से आ रही हो तब ध्यान नहीं, घर में तो कोई भी, हाँ घर में कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बाहर से आप सो रहे हो, सोते हुए देखो, ये अटैक दिन में जागते हुए नहीं करेंगे। अच्छा, रात के समय सोते वक्त ही करेंगे। राइट। जो आप देखना बीमारियां भी अक्सर रात को ही तंग करते हैं और दुश्मन भी रात को ही तंग करते हैं। पहले भी हमला, चोर उचक्के जो भी आते थे रात को ही आते थे। रात का समय निशाचरों का भी रात का समय, असुरों का जितने भी है राक्षस रात को ही हमला। नेगेटिव एनर्जी रात को पावरफुल हो जाती है, सूर्य की रोशनी में काम नहीं करती। तो चाहे वो आदमी के अंदर हो चाहे आदमी के बाहर हो, तो रात को ही वर्किंग करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति हांडी दिन में नहीं छोड़ सकता, उसको रात को ही चाहिएगा। राइट। 9 बजे के बाद का जो वर्किंग है वो होती है। हालांकि अब इसके जानकार बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। राइट, सही बात है। तो वो इसको रात को ही ज़्यादा फलीभूत होता है क्योंकि रात उसको सपोर्ट करती है, नाइट सपोर्ट करते हैं। तो रात को ही आवाज़ आएगी जब आप सो रहे होंगे उसी कंडीशन या उग रहे होंगे, तो वो तत्काल वो आइडेंटिटी जो भी है वो बाहर आके खड़ी होगी और आपको आवाज़ देगी और बस उसका पहचानने का तरीका यही है। राइट। अच्छा सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई इंसान बिजनेस कर रहा हो या फिर जॉब वगैरह कुछ भी कर रहा हो, क्या ऐसा संकेत उसको मिलता है कि यार ये बार बार क्यों मुझे मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है या मेरी इनकम जो है वो क्यों नहीं बढ़ रही? क्या उसका तरीका है पहचानने का कि कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, उसको कैसे ठीक करा जाए? देखो लॉस होगा तो उसको पता ही लगेगा, नेचुरल सी बात है। बार बार हो रहा है कि बंदा लगाता है कि यार ये तो काम ना बहुत ही बढ़िया है, जिसने किया है सबका बढ़िया चल रहा है, वो बंदा जैसे लगाने गया कि उसका काम ही ठप हो गया, तो बंदा वो कहता है यार मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा ग्रह ही खराब है। तो वो कैसे पता करे कि यार कौन सा ग्रह उनको परेशान कर रहा है? देखिए, ग्रह आपको कोई भी परेशान कर रहा है उसके बहुत सारे तरीके हैं पता करने के। उससे संबंधित जो आपका रिश्ता है वो खराब होगा या उस रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। अर्थात जैसे अगर जो बुध आपका खराब है तो आपके शरीर में दांतों में प्रॉब्लम, बातचीत करने में प्रॉब्लम, बुद्धि में थोड़ा विकार हो जाएगा, सर दर्द ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, साथ के साथ बहन के साथ दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी या किसी किन्नर से लड़ाई हो जाएगी। किन्नर से? हाँ। अच्छा। तो आपको किन्नर कोई बद्दुआ देके चला जाएगा, रेड लाइट पे है, मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, तो अक्सर वो जब आप हाथ जोड़ लेते हो तो आगे निकल जाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है वो गुस्से में शापित सा कर जाते हैं कि तुम्हारा नाश होगा, ये होगा, फलाना रिमकान। तो आप समझ लीजिए आपका बुध खराब है। ओके। तो आपका हर एक रिश्ता उससे जुड़ा हुआ है, आपको समझना होगा। सूर्य है तो फादर, नेचुरल सी बात है। राइट। चंद्रमा है तो आपकी मदर से रिलेशन खराब, लेकिन आपकी जो उल्टी आंख है
चंद्रमा के कारण, उसमें फड़कना शुरू हो जाएगी या खराबी शुरू हो जाएगी। सीधी आंख में प्रॉब्लम आ रही है, सूर्य की तरफ से दिक्कत आ रही है, शरीर में एलर्जी बन रही है, तो सूर्य और मंगल में खराबी आ रही है, तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। अब अगर जो बाई चांस आपको दिखता है कि आपका तो जहां भी औरों के लिए वो सोना है पर आपके लिए वो मिट्टी है, मिट्टी हो जाते हैं, आप कोशिश करते रह जाते हो, आपके ऊपर ही दिक्कत आती है। जब आप शुरू करते हो तो उस पे लॉ नए नए आ जाते हैं, आपको नुकसान हो जाता है। तो ये समझ लो भगवान शनिदेव आपके डंडा लेके खड़े हुए हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। शनिदेव का काम होता है कि जब भी आप देखेंगे ना, बहुत अच्छी स्टोरी, हमारी स्टोरी में बहुत सारे उपाय हैं, इलाज में तरीका भी है। भगवान विक्रमादित्य को बुलाया गया, भाई कौन सा ग्रह ज्यादा बुरा है, अच्छा है, कैसा है, क्या है, तो उन्होंने उस तरीके से खाने के लिए बिठा दिया और शनिदेव को लास्ट में बिठा दिया और शनिदेव को थोड़ा सा नीचा दिखा दिया। तो शनिदेव ने बताया, मैं बताता हूँ तुमको कि मैं क्या बुलाऊं। अच्छा। तो शनिदेव ने उनको परेशान किया, हाथ पैर कटवा के कोलू तक भी बिठवा दिया। वो किसी अगर खाना खाने गए तो अंगूठ जो माला टांगी थी सेठ ने, उसको खूटी खा गई। तो इसके ऊपर बड़ी रागनियां भी बनी हुई हैं, रागनी वगैरह बनी हुई हैं। तो विक्रमादित्य जी का बुरा हाल कर दिया। लास्ट में उनको समझाया गुरु गोरखनाथ जी ने, उन्होंने कहा भाई तू शनि की उपासना कर, शनिदेव नाराज है। तो उन्होंने उनके मंत्रों का जाप किया, स्तोत्र का पाठ किया और उनको मनाया। तो उन्होंने कहा आगे से किसी की भी अवहेलना करने से पहले सोच लेना कि वो कितना शक्तिशाली और क्या कर सकता है। तो विक्रमादित्य जी ने माफी मांगी। अब शनिदेव अगर जो किसी के पीछे पड़ जाए तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके सारे काम उल्टे होते हैं। राहु बनते बनते काम को रोकता है। आपको सामने दिखाई देता है कि एक काम हो गया, एकदम फाटक आ जाता है, आपका मुंह टकराता है, समझ लेना राहु खराब है। लेकिन अगर जो आपके हर कदम पे हर तरफ से दिक्कत ही आ रही है तो आप शनिदेव की शरण में चले जाइए। पीपल के पेड़ का मैंने उपाय बताता हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को तिल का या सरसों के तेल का दिया जलाइए, उसमें तिल डालिए, 11 दाने उड़द के डालिए और 1 रुपये का सिक्का पश्चिम की तरफ मुख करके वासुदेव कृष्ण को, कृष्ण नहीं बोलना है, वासुदेव कृष्ण को बोलिए कि अपने शिष्य को कहें, जो शनिदेव है वो शिष्य हैं भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए सबकी लंका लगी, मैं कहता हूँ सभी भगवानों का बुरा हाल हुआ शनिदेव की, जब कि जो गणेश जी है उनका दांत जाता रहा, भगवान विष्णु को परेशानी हुई, राम को तो वनवास हुआ, रावण की भी बुरी हालत हुई, भगवान शिव को भी नहीं बख्शा उन्होंने। तो शनिदेव की उपासना करें, शनिदेव को मनाएं और उनके गुरु भगवान वासुदेव कृष्ण से कहें कि अपने शिष्य को कहें कि मेरे ऊपर कोई संकट ना आए, अपनी सप्तम दृष्टि से ना देखें। और शनि मंदिर में भी जाएं तो दाएं बाएं खड़े हो, शनिदेव के सामने ना खड़े हो, क्योंकि उनके सामने की दृष्टि बहुत खतरनाक होती है। अक्सर उसके सामने हनुमान जी की मूर्ति रखी दी जाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो, पर कुछ मंदिरों को वालों को पता नहीं है, तो वो जगह इस तरीके से नहीं बनाते, सामने खड़े होकर मांग रहे होते हैं कुछ, और शनिदेव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि बहुत खतरनाक होती है, विनाश करती है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। केतु का भी प्रभाव ऐसे ही होता है, तो कुत्तों को रोटी डालते रहेंगे तो केतु ठीक रहेगा। अभी जैसे बहुत लोगों को कम पता होगा कि टाटा के शोरूम में कुत्तों को मना ही नहीं है, जस्ट स्ट्रीट डॉग आ जाए उसको बाहर नहीं निकाल जाता है, राइट है ना। तो ये तरीके होते हैं, और मैंने देखा कुत्तों को भी रोटी डालने से भाग्य वर्धन होता है। आपके जो काम बिगड़ रहे हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। बस शनिदेव की उपासना करते रहे, शनिदेव खुश हो गए ना तो राहु केतु अपने आप खुश हो जाते हैं, तो सारे ग्रह ही अपने आप खुश हो जाते हैं। आप मजाक में कह देते हैं कि भाई आपका अगर जो गली का जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है वो आपका दोस्त हो गया, गुंडा दोस्त हो गया, हालांकि वो जज है, उनको न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है, वो आपके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं न्यायाधीश अगर जो आपके पक्ष में हो गया तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा सर, एक ना मेरे को दिमाग में डाउट था, एक मेरे से बच्चा भी पूछ रहा था कि जब मैं शनि मंदिर गया था पूजा करने के लिए, तो उन्होंने कहा ये हाथों को पीछे करके उनके सामने ऐसे क्यों झुकते हैं, क्या रीजन है इसका? हाथों का पीछे करने का क्या रीजन होता है जब शनि भगवान जी की तरफ खड़े होते हैं? जब शनि देव जी के सामने दाएं बाएं खड़े होते हैं, एक तो हाथों की रेखाएं ना दिखें उनको, अच्छा, हाथों की रेखाएं नहीं दिखनी चाहिए। सप्तम दृष्टि का जो प्रभाव होता है, हाथ में सारी शक्तियां होती है, कर्म करने की क्षमताएं जो हाथ में होती हैं सबसे ज्यादा। हालांकि हम वाणी के थ्रू भी कर्म करते हैं, कुछ दृष्टि के थ्रू, पर मेन तो हम जो कर्म करते हैं वो हाथों के माध्यम से करते हैं। तो वो जो हाथ पीछे करके सर वो होता है, तो वो एक सम्मान का भी प्रतीक है। शनि की शक्तियों का हम सम्मान करते हैं। हमारी कुछ क्षमताएं नहीं है, अच्छा, हमारी कोई ताकत नहीं है, जो ताकत वो है। तो
जैसे लड़ाई होती है तो कहते हैं ना मैं आपको मुक्का मार दूं, ये हाँ करता हूँ, जी, तो राइट। दूसरा ही कहता है मेरे हाथ क्या पीछे बंधे हुए हैं, हाँ, मेरे हाथ पीछे थोड़े ओके, बंधे, मैं भी मारूंगा। राइट, तो वहां ये दिखाई देता है मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। ओके, तो उसके लिए तरीका है, विधि है। देखो हर एक तरीके की, जैसे हमें हर एक भगवान को नमस्कार करने का अलग अलग तरीका है। देवी को जैसे योनि मुद्रा में नमस्कार करना चाहिए, अच्छा, तो उनको दूसरी मुद्रा समझ में नहीं आती है। आपने देखा हुआ जो नाथ संप्रदाय वाले होते हैं या फिर दूसरे संप्रदाय वाले अघोरी वगैरह होते हैं, जो भी देवी की जो भी उपासना करेंगे तो वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से योनि मुद्रा बनती है, तो ऐसे नमस्कार करना होता है। अच्छा, तो थोड़ा सा आप दिखाइए कैमरे की तरफ सर। ये हम्म, मेरे को ये ओके, इस तरीके से मुद्रा बनती है। ओके, इसका कोई पर्टिकुलर खास रीजन? आ, जो देवी है लिंग अनुसार जो है वो फीमेल है, राइट, तो ये जो पार्ट है वो वही पार्ट है उनका, गुप्तांग का जो हिस्सा है वो बनता है। तो इस तरीके से जो उनकी एक सिंबल बनाया गया है कि अगर जो आप देवी की उपासना करते हैं और बाद में आप जब समाप्त कर रहे होते हैं तो प्रणाम करना होता है, तो इस विधि से करेंगे तो देवी का आपको बहुत प्रेम मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना पूरी वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हर चीज़ का बड़ा गहरा महत्व है। अगर जो औरतें इसको करते हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उनको जो पीसीओडी की समस्या होती है वो ठीक होती है इस मुद्रा से। आपको अगर जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो वो नलियाँ वगैरह ठीक होती हैं। आपका गर्भाशय और डिंबाशय दोनों ठीक होते हैं, अच्छे प्रभाव मिलते हैं उसके। तो इस तरीके से करने से बहुत श्रेष्ठ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ अगर हमें माता के सामने ऐसे अगर हाथ जोड़ते हैं तो हाँ, जिस स्टाइल इस तरीके से मुद्राएं हैं इसकी। राइट, राइट, हर एक की शिवलिंग की अलग से मुद्रा है, तो उसको अलग अलग तरीके से करना होता है। जिसको पौरुषीय शक्ति चाहिए तो वो लिंग मुद्रा में नमस्कार करेगा। तो हर एक का एक तरीका है, तो उस तरीके से करना आज होता आपसे है। कुछ ये मुद्रा नई चीजें विज्ञान सर है। सीखने को मिली। सर एक चलते चलते मैं एक छोटी सी आपसे बात जानना चाहूंगा, कौन से ग्रह के लिए कौन से जो है हम एक तरीके से मान सकते हैं कि ये रिश्तेदार है, और उनकी क्या क्या निशानियां हैं कि यार अगर ये चीज खराब है तो इसका मतलब ये वाला ग्रह आपका खराब हो सकता है? क्या एक एक बस मुझे छोटे छोटे वर्ड में अगर आप बता दो तो। देखिए सिंपल सा, वैसे तो बहुत सारे हैं कि हिसाब किताब से। हाँ, फिर भी अगर मैं छोटे छोटे शॉर्ट पे भाई जानना चाहूंगा। अगर जो फादर से रिलेशन खराब है, आपके घर के गेहूं खराब हो जाते हैं, जो जिनके बाल सफेद हैं और बड़े लोग हैं उनसे रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो ये समझ लो सूर्य खराब हो रहा है आपका, सूर्य के उपाय करने परमावश्यक है। ओके, अगर जो माता से रिलेशन खराब है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, मैंने आंखों के बारे में बताया, उल्टी आंख में प्रॉब्लम आ रही है, राइट, तो आप समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। ठीक है, घर में पानी बहे जा रहा है, टप टप हुआ जा रहा है, चंद्रमा के साथ राहु खराब हो जाएगा, तो आपको पानी से संबंधित का विशेष दिक्कत है, तो आपको समझ लेना चाहिए चंद्रमा खराब है। राइट, अगर जो आपकी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो रही है, आपके शरीर से बदबू भी आ रही है, आप हमेशा कपड़े ही वो पहनते जो पहले पहने हुए हैं, कल भी पहने थे, परसों भी पहने थे, वही पहन के चल देते हैं, तो और आप सुंदरता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप परफ्यूम नहीं लगा रहे हो, आप खुशबू नहीं लगा रहे हो, आप अच्छे से नहा नहीं रहे हो, और आपकी गर्लफ्रेंड से और या वाइफ से परेशानी चल रही है, तो शुक्र खराब है आपका। तो ये तो सिंपल सा, ये तो भाई करोगे तभी रहेगा, नहीं तो वैसी पत्नी और गर्लफ्रेंड तो लड़ेगी ना फिर। लड़े जी तो बताइए। वही है, आपके गुरु से आपकी परेशानी चल रही है, तो गुरु मतलब गुरु, राइट, तो दादा से अगर जो परेशानी चल रही है, नाना से परेशानी चल रही है, तो गुरु समझ लीजिए कि गुरु आपका खराब है। और विशेष तौर पे आपके किसी न किसी टीचर से या अध्यापन से संबंधित किसी व्यक्ति से आकर जो आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो समझ लीजिए गुरु से आपको दिक्कत आ रही है। ओके, तो बुध बहन बेटी होती है घर की, अगर जो बुध आपके दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, या फिर आप समझ लीजिए कि आपके सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है, बुद्धि भ्रमित हो रही है, या बहनों के साथ लड़ाई, किन्नर के साथ लड़ाई, तो बुध आपका खराब है, तो आपको उसके लिए समझना चाहिए। पुलिस वाले के साथ कोई पंगा हो जाता है, अच्छा, दिक्कत हो जाती है, बेल्ट वाली नौकरी वाले के साथ कोई दिक्कत हो जाती है, शरीर में एलर्जी हो जाती है, ब्लड में कुछ कमी आनी शुरू हो जाती है, ब्लड में खून की कमी हो जाना, एनीमिया वगैरह हो जाना, या आपको झंझनाहट सी महसूस होना, बहुत ज़्यादा झंझनाहट, एक्सीडेंट होना, ब्लड निकलना, आपका मंगल खराब है, आप समझ लीजिए मंगल खराब है। या फिर आपके ऊपर ऋणी चढ़ता जा रहा है
कि आप उधार ही चढ़ता जा रहा है और ज़मीनी संबंधी कार्यों में आपको प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, आप घर नहीं खरीद पा रहे हो, तो आपको समझ लेना चाहिए आपका मंगल खराब है। ओके। अगर जो आपके मातहत नीचे काम करने वाले लोग आपसे उल्टा बोलना शुरू हो गए हैं, गवर्नमेंट से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके जितने भी सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, इनके साथ आपका मनमुटाव चल रहा है, या नीचे जो काम करने वाले लेबर वर्ग है, इससे आपकी दिक्कत चल रही है, तो आपके सोच लें शनिदेव खराब है। और आपके ननिहाल में भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि आपके ननिहाल में, नाना के घर में, मामा के घर में, तो समझ लेना चाहिए कि आपका ये रिलेशन आपका शनिदेव है जो वो खराब कर रहे हैं, और शनिदेव को आपको मनाना पड़ेगा। ओके। अगर जो आप कुत्ता आपकी तरफ भौंकने के लिए आए, कुत्ता परेशान करे, अच्छा। आपकी सूंघने समझने की शक्ति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बुध की वजह से भी आती है, केतु की वजह से भी आती है सूंघने की क्षमता, तो अगर जो ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको समझ लीजिए ना केतु आपका खराब है। अगर जो खाना खाते हैं, मैं स्पेशल बोलता हूँ, खाना खाते हुए एक छोटा सा टुकड़ा साइड से गिर जाए तो समझ लीजिए ना आज का आपका केतु खराब है, तो आपको केतु के उपाय करने चाहिए। राहु का उपाय होते हैं तो सबसे पहले राहु का तो 5 मिनट में पता लगता है। अच्छा। आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, गैस्ट्रिक बनते ही समझ लो राहु देव जी आ गए, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो दिक्कत करेंगे। राहु धुएं का रूप है, गैस का रूप है, तो आपको लगेगा कि आप भ्रमित भी हो रहे हैं और गैस बन रही है, जैसे छाती में जकड़न हो जाती है, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, तो आप समझ लीजिए आपका राहु खराब है। तो आपको राहु के उपाय करने शुरू कर दें। ज़मीन पे बैठ के खाना खाएंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। अच्छा। वो जो ज़मीन पे बैठ के खाना बताते हैं कि राहु को ठीक करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तो वो इसीलिए कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाने से आपको जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो नहीं होती। ओके सर, आपने सारे रिश्तेदार जोड़ दिए। ये राहु केतु कौन से रिश्तेदार है सर? हाँ, ये क्वेश्चन आपने पूछा था, राहु केतु। देखिए वैसे तो राहु केतु एक ही शरीर के 2 पार्ट है। भाई सर काट दिया गया था, तो वो एक ही हिस्से हैं, अलग अलग नहीं है। राइट। राहु केतु वैसे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपसे रिलेटेड है, संबंधित है। राइट, ठीक है, समझ गया मैं। आपसे संबंधित है। संबंधित किस तरीके से? जैसे मैंने बताया कि आप ये कोई ग्रह वैसे आसमान में वैसे नहीं है। हालांकि पुच्छल तारे को बोल देते हैं कि धूमकेतु आता है तो वो राहु का रूप है, या फिर जो शाम का समय 2 समय मिल जाते हैं तो वो राहु का रूप होता है। तो और जो अभिजीत नक्षत्र है वो केतु से संबंधित हो जाता है, जो 12 बजे आता है, या संध्या का समय जो अलग टाइप का होता है, दोपहर में या रात के 12 बजे आता है, तो वो केतु से संबंधित होता है। लेकिन एक्चुअल में वैसे कोई रिश्ता नहीं है मेरे अनुसार। देखो, और ज्योतिषी जो जानते हैं वो अपने आप बताएं, लेकिन इनका रिलेशन सिर्फ जो ऐसे कार्य करते हैं जिसमें धुआं उत्पन्न होता है और उसमें भी मजदूर वर्ग है। ओके, मजदूर वर्ग है, तो वो तो है राहु। ओके, और जो आपके पृष्ठ है, जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको मोक्ष का मार्ग बताते हैं, जो आपका रास्ता बताते हैं, गाइड करते हैं, और धार्मिक रूप से गाइड करते हैं, यानी कि आपको इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहे हैं नहीं, जो धर्म के अनुसार आपको बता रहे हैं, आपके गुरुजन हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, वो केतु का स्वरूप है। तो ये रिलेशन है केतु और राहु का। राइट। तो आप लोगों ने आई थिंक सब समझ गए होंगे, और मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में अभी ये चल रहा होगा, भाई इन सारे ग्रहों को शांत करने के लिए हमें कौन सा उपाय चाहिए। तो चाहिए उपाय, तो भैया ये जो नीचे चैनल में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है ना, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स ओनली के लिए जो है हम उसका आंसर देने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और जो हमारे मेंबर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनके लिए वो एक अलग वीडियो आने वाली है, तो जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। सर अब मैं चलते चलते एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूँगा, जो मैं अपने आए हुए हर गेस्ट के साथ खेलता हूँ। जी जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। सर ये बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने 5-6 क्वेश्चन है ये। नंबर 1, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो ग्रहों को नाराज कर देती है और पैसा रोक देती है? सबसे पहले रात को झूठे बर्तन छोड़ना घर में। रात को उनमें चाहे पानी निकाल के, शाम के समय झाड़ू लगाना बिल्कुल वर्जित है। लगानी पड़ जाए तो बाहर मत फेंकिए उसको। दूसरा, किसी भी जो घर पे साधु संत या कोई भी मांगने वाला है, धुतकारिए मत, मना कर दीजिए, पर उनके लिए गलत अपशब्द मत बोलिए, हाथ जोड़ लीजिएगा। ओके, ये काम का विशेष ख्याल रखिए। सेकंड, घर में कौन सा ऑब्जेक्ट सीक्रेटली आपकी वेल्थ एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है? कि मतलब कोई ऐसी चीज हमारे यहाँ कोई रखी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपका बंद पड़ा है 6 महीने से ज़्यादा, या ख़राब है, या उसमें क्रैक है, या कोई दिक्कत है, चाहे वो बंद घड़ियाँ हैं या कोई भी मोबाइल है,
वो आपकी सारी एनर्जी, वो आपकी क्या, अगर जब मैं उपाय करूंगा तो मेरी भी एनर्जी को रोक देंगी। ओके, तो लेकिन अगर बंदा खाली यूज भी ना कर रहा हो तब भी माना जाएगा उसको? हाँ, 6 महीने से ज्यादा। ओके, ठीक आपने है use सर। नहीं नेक्स्ट, कौन सा ग्रह आपके लक और पैसा दोनों को सीक्रेटली स्लो कर देता है और कैसे पहचाने हम इसको? देखिए, जब भी ये अलग सा क्वेश्चन हो गया, जिस खराब घर के स्वामी की, मतलब खराब घर से मेरा मतलब 6, 8, 12, अच्छा, इनके स्वामियों की दशा चलती है तो वो रोक ही देगा अपने आप में। वो ओके। चाहे अच्छा ग्रह हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे कोई भी हो, ओके, वो दिक्कत या परेशानी पैदा करेगा। ओके, ये आपकी कुंडली से संबंधित है। अच्छा, मे बी राहु खराब बोलते हैं, लेकिन राहु आपको करोड़पति बना दे, हम्म, शनि अच्छी पोजीशन पे आपको करोड़पति बना दे, तो पर्टिकुलर कोई ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता और कोई ग्रह फायदा नहीं पहुंचाता। ओके, नुकसान हमें सिर्फ राक्षस या नेगेटिव एनर्जी नहीं, देवता भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ओह, तो अच्छा, विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह बिना वार्निंग के आपकी सैलरी या बिजनेस को इम्पैक्ट करता है? राहु, बिना सोचे समझे राहु। अच्छा, राहु अचानक ही जो कहता है कांड, उसका अचानक ही होता है। ओके सर। एंड लास्ट, रात में कौन सा 1 मिनट का ऐसा कोई उपाय है जो कि हमारी तरफ पैसा अट्रैक्ट करता है? रात के समय पैरों पे तेल लगा के, अच्छा, तलवे में तेल ओके, लगा के, हल्की सी मालिश करके, हम्म, और उस पर थोड़ा सा नींबू और रगड़ दें। ओके, ये उपाय करके सोइएगा, तेल और नींबू, सरसों का तेल और नींबू, ओके, आप ये करके सोइएगा। थोड़े दिन बाद आपको पता लगेगा रात का बहुत आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा ओके, और आपकी नेगेटिव एनर्जी भी बाहर चली जाएगी, आपके टॉक्सिक जो शरीर में कुछ होगा वो भी बाहर, और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके पास आएगी। आपके धन धान्य और स्वास्थ्य सब में वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही एक से एक उपाय बताए और बहुत ही अच्छा कि जिनकी अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम अगर कोई ज़्यादा ही डीपली है, तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, उनकी टीम, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे भी थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।